सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मालदीव और मॉरिशस के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे कि भारत ने मालदीव और मॉरिशस में ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिनको बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत बताया जा रहा है। साथ ही समझेंगे कि इन प्रयासों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में कैसे भारत ने न सिर्फ चाइना को काउंटर किया है बल्कि उसके हाथ से कुछ चीजें छीन लें। आइए हम इसको थोड़ा समझते हैं। आप सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप का मैप देखिए। इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो पूर्वी किनारा है, इस पूर्वी किनारे पर आपको दो देशों की उपस्थिति दिखाई देगी। एक देश है चाइना और दूसरा जो देश है वह है तुर्की, जिसको आप टर्की भी बोलते हैं। अब इन दोनों देशों की उपस्थिति यहां पर है, तो भारत भी लंबे समय से यहां पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और उसी के क्रम में मॉरिशस में उसने बहुत बड़ा एक समझौता किया। मॉरिशस को आप देखिए तो यह अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी किनारा है, यहां पर एक चैनल है जिसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा चैनल है। चैनल का मतलब यहां पर एक जल संधि है। इसको क्रॉस करके आप आएंगे तो यहां मेडागास्कर में आ जाएंगे और मेडागास्कर से पूरब की ओर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यह क्षेत्र जिसका नाम है मॉरिशस। मॉरिशस की जो लोकेशन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मॉरिशस के हमारे साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे, इसका मतलब क्या है, पूरे अफ्रीका में हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और अफ्रीका होकर हम लैटिन अमेरिका, अच्छा जो हमारा कैरेबियन क्षेत्र है, जो हमारा दक्षिण अमेरिका के देश है, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। सिर्फ यहां बात व्यापार की नहीं है बल्कि यहां की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, ये काफी महत्वपूर्ण है। इस लोकेशन का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, तो बस ये समझ लीजिए कि जो इंडियन ओशन का पूरा क्षेत्र है, देखिए मॉरिशस को यहां दिखाया गया है, इसके जब पूरब की ओर आएंगे तो आपको बहुत सा जो है कि हिंद महासागर वाला क्षेत्र दिखाई देगा और इस हिंद महासागर में जो चाइना की उपस्थिति काफी मजबूत है। जी हां, आपने सही सुना, चाइना की उपस्थिति यहां पर मजबूत है। उसी के क्रम में भारत भी लंबे समय से जो है कि मॉरिशस में अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रहा है ताकि न सिर्फ वो चाइना और तुर्की को काउंटर कर सके बल्कि आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया जैसे हमारे जो प्रोग्राम है उसको बढ़ावा दे सके और साथ ही साथ अपने जो व्यापार की विविधता को भी वह निखार सके। व्यापार के उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं, उनको न सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में बल्कि जो है कि लैटिन अमेरिका के जो क्षेत्र वहां पर पहुंचा सके और उसमें एक प्रमुख डेस्टिनेशन बन जाता है मॉरिशस। मॉरिशस ये देखिए, इसको थोड़ा सा हमने बड़ा करके दिखाया है, इसको देख लीजिए। इसका जो कैपिटल है वह है पोर्ट लुई, जो कि यहां पर है, अर्थात इसके पश्चिम में। दो जो आइलैंड हैं यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। पहला है स्नेक आइलैंड, दूसरा है राउंड आइलैंड। आपसे पूछा जा सकता है कहां पर है, तो ध्यान दीजिएगा मॉरिशस के नॉर्थ में। तो ये तो हमने समझ लिया, कुछ बेसिक चीजें समझी हैं मॉरिशस की। अच्छा, एक चीज और, ये जो मॉरिशस की लोकेशन है इसको ध्यान से देखिए, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थात यह जो है मकर रेखा है। तो मकर रेखा के पास में ही क्या है, यह आपका मॉरिशस देश। इसकी जो लोकेशन है वो काफी महत्वपूर्ण है, इसका कई बार आगे चर्चा आने वाला है। अब देख लीजिए थोड़ा सा मालदीव की लोकेशन। मालदीव की लोकेशन अगर देखेंगे तो ये आपको दक्षिण भारत से पास में ही दिखाई देगा और यह एक चैन के रूप में है, एक श्रृंखला के रूप में है। आप देख सकते हैं यहां पे द्वीपों का एक चैन सिस्टम बना हुआ है और इसी में जो माले एटॉल है, एटॉल का मतलब ऐसे जो है कि प्रवाल द्वीप से होता है जिसकी संरचना घोड़े के नाल जैसी होती है, तो ऐसी संरचना इसकी है, माले एटॉल की है, इसी पर इसका कैपिटल है। अभी जो लोकेशन है ये तो आपने देख ली, अब समझते हैं टेक्स्ट के माध्यम से आखिर ये जो दोनों देश हैं, इन दोनों देशों का जो महत्व है हिंद महासागर में वह क्यों है और भारत ने क्या कदम उठाए। मॉरिशस पर सबसे पहले बात करेंगे। मॉरिशस गणराज्य अर्थात रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर मेडागास्कर
मडागास्कर के पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है, जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, न कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। इसका जो राष्ट्रवाग है, आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर राष्ट्रवाग किसका है। हिंद महासागर का सितारा या कुंजी के नाम से इसको बोला जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि किस देश को यह उपमा दी जाती है, हिंद महासागर का सितारा या कुंजी, तो यह ध्यान दीजिएगा, ये किसके विषय में बात हो रही है, मॉरिशस के विषय में बात हो रही है। इसकी जो 68% अर्थात 68% से अधिक आबादी वह भारतीय मूल की है, जिसे आमतौर पर इंडो मॉरिशस के रूप में जाना जाता है। स्वाभाविक है, जब भारत के लोगों की उपस्थिति यहां पर इतनी ज्यादा है तो भारत के साथ इसके संबंध भी अच्छे होंगे। यहां पर मिश्रित संस्कृति पाई जाती है। इसके पीछे का प्रमुख कारण भारतीय समुदाय का होना, और यह ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के अधीन रहा है, जिसके कारण यहां पर जो कल्चर है दोनों का मिक्सअप आपको दिखाई देगा। इसका कुल जो क्षेत्रफल है 2040 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी जो जनसंख्या है काफी कम है, लगभग 13 लाख। इसकी राजधानी पोर्ट लुई है, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मॉरिशस जो द्वीप है उसके किस हिस्से में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिम में राजधानी है, वहीं इसकी सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह डोडो है, और आपको पता है कि यह जो है कि विलुप्त हो चुका है। अर्थात अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय पक्षी जो है कि डोडो है, जो कि विलुप्त हो चुका है, तो इसमें नाम आएगा मॉरिशस का। 30 जुलाई 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या किया था, मॉरिशस के सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया था। इसको भारत के सहयोग से विकसित किया गया था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसके सर्वोच्च न्यायालय के भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया, तो मॉरिशस याद रखिएगा। ये तो 2020 की घटना है, अभी 21 वाली घटना पर भी देखेंगे, लेकिन कुछ चीजों और देख ली। वर्ष 2015 में भारत ने मॉरिशस के साथ 8 भारतीय तटीय निगरानी राडार स्टेशनों की स्थापना के लिए समझौता किया था। अर्थात यह कहा था कि मॉरिशस के साथ मिलकर भारत क्या करेगा, जो निगरानी राडार होते हैं जिससे ओशन वाले एरिया पर क्या रखा जाता है, सर्विलांस रखा जा सकता है, उसको जो है कि स्थापित करेगा। मॉरिशस भारत के सुरक्षा ग्रिड का हिस्सा है। अर्थात देखिए, ये इतना ज्यादा दूर होने के बावजूद भी जो हमारा सुरक्षा ग्रिड बना हुआ है हिंद महासागर में, उसका यह हिस्सा है। और इसमें भारतीय नौसेना के राष्ट्रीय कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन के तटीय निगरानी राडार प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अर्थात जो हमारा कोस्टल का जो निगरानी प्रणाली सिस्टम है, उसी का प्रयोग जो है कि मॉरिशस के लिए भी हम करके उसको सिक्योर करते हैं। आपको पता है कि वर्ष 2015 में ही भारत ने सागर अर्थात सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल जो है कि नामक एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम उठाया था, और इसके माध्यम से भारत क्या करता है, सागर के माध्यम से अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करता है, इसको मजबूत करता है, और उनकी समुद्री क्षमता अर्थात जो भी देश जिसके जो सागर योजना के तहत आते हैं, उनकी समुद्री क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास करता है। मॉरिशस भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार में से एक है। जी हां, आपने सही सुना, यह पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रहता है। मॉरिशस भारत के लिए सिंगापुर के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। आपने सुना होगा, जो ब्लैक मनी आप पढ़ते हैं तो कई बार आपने सुना होगा कि क्या होता है कि भारत के ही लोग मॉरिशस से जाकर निवेश करते हैं, तो आपको यहां से एफडीआई काफी ज्यादा आएगा, और इसके साथ जो हमारा ट्रेड हो काफी ज्यादा है। ये तो समझा हमने मॉरिशस के विषय में कुछ बेसिक चीजें जिनका आगे हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने मॉरिशस के विषय में इतनी चीजें बता दी ताकि अब वाली जो मैं घटना बताऊं तो आप जोड़ के देख सकें कि अचानक कोई घटना नहीं हुई। अब थोड़ा सा बेसिक चीजें हम मालदीव के विषय में भी समझ लेते हैं, फिर समझेंगे अभी हुआ क्या। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो मिनिकॉय आइलैंड और चागोस आर्किपिलेगो का मतलब होता है जब द्वीप कंटिन्यूस एक श्रृंखला के रूप में एक चंद्रमा नुमा आकार में पाए जाए, तो ये चागोस आर्किपिलेगो के बीच में अर्थात मिनिकॉय आइलैंड और चागोस के बीच में 26 प्रवाल द्वीपों की दोहरी चेन है। ध्यान दीजिएगा, 26 द्वीप नहीं है बल्कि 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन है। जैसे एक चेन ये हुआ, एक चेन ये हुआ, ऐसे 26 चेनें हैं और इसी पर यह फैला हुआ है, और इसका जो फैलाव है भारत के लक्षद्वीप के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। मालदीव का जो क्षेत्रफल है वह बहुत कम
है 293 वर्ग किलोमीटर है। और हिंद महासागर में अगर देखें तो श्रीलंका से 600 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर लगभग 1200 प्रवाल हैं, प्रवाल द्वीप हैं, जिसमें से मात्र 200 पर ही लगभग जो है कि जनसंख्या निवास करती। मालदीव की जो राजधानी और सबसे बड़ा नगर है वह माले है। और मालदीव की जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई है काफी कम है, 1.5 मीटर है। और दुनिया देश के स्तर पर सबसे कम है, अर्थात इसकी औसत ऊंचाई दुनिया में सबसे कम मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा, तो मालदीव क्या होगा, कम होगा या फिर खत्म हो जाएगा। यहाँ की जो जनसंख्या है उसमें 99% से अधिक पॉपुलेशन आपको मुस्लिम समुदाय की दिखाई देगी। यह जो कम्युनिटी का एंगल इसलिए आया है यहाँ पर क्योंकि कई बार भारत के साथ इसके कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देते हैं, बहुत से मुद्दे आते रहते हैं। भारत के संबंध में, भारत के साथ जो मालदीव के संबंध हैं वो प्रारंभ से ही बहुत अच्छे रहे हैं। 1965 में जब मालदीव को स्वतंत्रता मिली तो भारत उन प्रमुख देशों में से या अग्रणी देशों में से था जिसने मालदीव के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और जो है कि उसको मान्यता प्रदान की एक स्वतंत्र देश के रूप में। भारत जो है कि मालदीव की सहायता लंबे समय से कर रहा है। वर्ष 2004 में जब सुनामी आई थी तो मालदीव को राहत और सहायता पहुंचाने वाला पहला देश जो था वह क्या था, आपका भारत ही था। भारत जो है कि मालदीव के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है और यहाँ पर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लगभग $5.30 मिलियन का वित्त पोषण भी भारत ने किया है। भारत ने अगस्त 2020 में मालदीव में अब तक के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड देने की घोषणा किया था। इसके तहत एक 6.7 किलोमीटर लंबा पुल प्रोजेक्ट बनाया जाना है और इसको बोला जाता है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी का मतलब माले को जोड़ने के लिए एक ऐसी कनेक्टिविटी जो काफी बड़े लंबाई में फैली, इसी को बोला जाता है ग्रेटर माले प्रोजेक्ट। तो यहां तक चीजें हमने समझा। और यह जो प्रोजेक्ट है 12 अक्टूबर 2000 भारत को इसके लिए क्या हुआ, भारत के एक्जिम बैंक ने, यह देखिए ग्रेटर माले जो है कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को GMCP के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत ने यह जो अगस्त 2020 में घोषणा की कि हम समझौता कर रहे हैं, समझौते के बाद फिर हुआ कि उनको पैसे की आवश्यकता है, तो इसके लिए हमारे यहाँ के एक्जिम बैंक ने इनको फंड देने के लिए भी इनसे समझौता किया और इसके तहत $40 करोड़ की क्रेडिट लाइन का समझौते पर हस्ताक्षर हुआ और 10 करोड़ का अनुदान दे भी दिया गया। अब यह जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इसके तहत माले को पड़ोस के 3 द्वीपों, और ये जो तीनों द्वीपों का नाम मैं ले रहा हूं काफी महत्वपूर्ण, 3 द्वीपों बिलिंगली, गुल्ही फाहू और जो है कि थिलाफूसी को जोड़ा जाएगा। तो इसके तहत क्या किया जाएगा, एक तो माले है, माले को इससे और फिर क्या होगा, इससे जोड़ा जाएगा। और इसी प्रोजेक्ट को जब लेकर बात हुई तो काफी कुछ हमारे सामने पॉजिटिव चीजें थी और उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उससे बड़ी खबर अब आई है। अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर अब क्या हुआ है। तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस और मालदीव की यात्रा की है और दोनों के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने सोमवार को मॉरिशस को $10 करोड़ का क्या किया है, लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है। $10 करोड़ बहुत बड़े अमाउंट होती है और ये लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दी जाएगी। अर्थात ये समझिए यह एक ऐसा चेक है $10 करोड़ का, जितना इसमें से प्रयोग जो है कि मॉरिशस करना चाहेगा वह कर लेगा, उसी को क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। और इसके तहत जो फंड उसको मिलेगा लंबे समय के लिए मिलेगा और बहुत न्यूनतम ब्याज पर मिलेगा। और इस फंड से क्या करेगा, मॉरिशस जो है कि भारतीय रक्षा उपकरण खरीद कर सकेगा। अर्थात उसको लगता है कि कोई भारतीय रक्षा उपकरण खरीदना है उसको अपने सिक्योरिटी के लिए, तो इसी पैसे से वह खरीद पाएगा। इसके साथ साथ क्या हुआ है कि भारत मॉरिशस को एक जो है कि डॉर्नियर विमान देगा और एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव भी क्या करेगा, 2 साल के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश को भारत ने एक डॉर्नियर विमान और एक जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव 2 साल के लिए निःशुल्क दिया है, तो नाम आएगा मॉरिशस। भारत और मॉरिशस ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया है वह यह है कि दोनों ने एक FTA साइन किया है, फ्री ट्रेड
ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इस रूप में समझें कि एक देश है ए, एक देश है बी। अब ये जो दोनों देश एक दूसरे से व्यापार जब करते हैं तो इनके उत्पादों पर क्या होता है, आपने सुना होगा कि आयात निर्यात जब होता है उस पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। लेकिन जब एफटीए साइन हो जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के केंद्र में है कि जो व्यापार होगा वह फ्री में होगा। फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि पैसे नहीं लिए जाएंगे, इसका मतलब यह है कि जो इस पर लगने वाला टैक्स है वह न्यूनतम होगा या फिर नहीं होगा। और जब बिना टैक्स के व्यापार होगा तो उत्पाद की जो कीमत होती है काफी कम होती है। और इसी प्रकार का समझौता किया गया है भारत और मॉरिशस। स्वाभाविक है कि भारत ने जो समझौता मॉरिशस से किया है उसका गोल क्या है, अफ्रीका महाद्वीप, लैटिन अमेरिका वाले क्षेत्र और साथ ही साथ चाइना को यहां पर काउंटर करना, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी मात्रा में यहां पे अपने उत्पादों की डंपिंग करके अपना मार्केट बना रहा है और अन्य देशों के मार्केट को खत्म कर रहा है। तो यह जो एफटीए साइन किया गया है इसका नाम जो है वह है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CECPA। तो आपसे पूछा जा सकता है CECPA किस देश के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित हुआ है, तो नाम आएगा मॉरिशस, मालदीव नहीं। यह जो है कि किसी अफ्रीकी देश के साथ भारत का पहला एफटीए है, अर्थात भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश के साथ इससे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया था। जैसा कि हमने कहा कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यहां पर जो कर होगा या तो नहीं लगाया जाएगा, टैक्स नहीं लगाया जाएगा या न्यूनतम रखा जाएगा। इससे क्या होगा, भारत के जो कृषि उत्पाद हैं, जो वस्त्र हैं, जो धातु हैं या रसायन हैं, ऐसे जो है कि 310 वस्तुओं को मॉरिशस के मार्केट में बहुत ही रियायती शुल्क पर क्या मिलेगा, प्रवेश मिलेगा। हो सकता है शुल्क ना भी लगे, लेकिन इसमें तो भारत का फायदा हुआ। मॉरिशस को क्या मिलेगा, मॉरिशस के लगभग 615 उत्पाद जैसे कि जो फ्रोजन मछली होती है, ताजे फल होते हैं, मादक पेय पदार्थ होते हैं आदि, क्या कर सकेगा, वह इंडिया के मार्केट में पहुंचा सकेगा, और वो भी न्यूनतम या फिर टैक्स रहित जो है कि उत्पाद के रूप में, अर्थात उस पर टैक्स, कस्टम ड्यूटी वगैरह उस पर नहीं लगेगी। तो आप समझ पाए होंगे कि जो 615 उत्पाद जब मॉरिशस क्या करेगा, इंडिया में पहुंचाएगा, तो उसकी अर्थव्यवस्था को कितना ज्यादा लाभ होगा। इसके अलावा यहाँ की अर्थव्यवस्था में जो चीनी उद्योग है, अब देखिए मैंने आपको इसकी जो लोकेशन दिखाया था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा के पास, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वह क्लाइमेट आपने देखा होगा कि मानसून है, वहां पर समुद्र है, चारों तरफ समुद्र होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्द्रता रहती है, नमी रहती है। और आर्द्रता और नमी वाले कंडीशन में अगर पानी की उपलब्धता हो जाए तो क्या होता है, गन्ने की फसल बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पर इसी कारण गन्ना होता है। तो भारत क्या करेगा, प्रत्येक साल लगभग 40,000 टन चीनी का जो है कि आयात करेगा, और यह मॉरिशस क्या करेगा, उसका निर्यात करेगा। यह भी उसकी अर्थव्यवस्था के लिए काफी प्लस पॉइंट होगा। मॉरिशस इस एफटीओ को अपनी जीडीपी में जो 76% जो सामान है उनको पूरा कर पाएगा। आसान शब्दों में हमने कहा कि 615 जो उत्पाद है मॉरिशस को, उनको क्या होगा, इंडिया में एक्सेस मिलेगा। तो जब इंडिया में एक्सेस मिलेगा तो ये जो 615 उत्पाद हैं ये मॉरिशस के जीडीपी का 76% कंट्रीब्यूट करते हैं। समझिए कि अगर इस अपनी यह अर्थव्यवस्था में जो 76% का योगदान देने वाले उत्पाद हैं उनको इंडिया में अगर बड़ी मात्रा में भेजेगा तो उसको कितना ज्यादा लाभ होने वाला है। मॉरिशस को भारत और अफ्रीका के बीच प्रवेश द्वार के रूप में बताते हुए यहाँ के प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक समझौता है, काफी दूरगामी है, और इससे वस्तुओं, सेवाओं और व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका का प्रवेश द्वार मॉरिशस खुद मान रहा है, और मॉरिशस का खुद कहना है कि भारत के साथ मिलकर वह अफ्रीका के साथ साथ लैटिन अमेरिका क्षेत्रों में भारतीय उत्पादों को पहुंचाने का सहयोग करेगा। भारत मॉरिशस को निःशुल्क कोविड वैक्सीन की आपूर्ति कर ही रहा है, और साथ ही साथ अब मॉरिशस ने क्या किया है, वैक्सीन को भी खरीदना स्टार्ट कर दिया है। यह हमारे लिए बड़ा पॉइंट नहीं है। मॉरिशस ने जो है कि भारत से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
की ग्रे लिस्ट में से निकालने के लिए भारत से मदद मांगी है। अर्थात जो मॉरिशस है वह आपको पता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखे जाने उस देश को रखा जाता है जिसके संदर्भ में यह मान्यता होती है कि उसको जो पैसा प्राप्त हो रहा है वह पैसा कुछ ऐसी गतिविधियों में लगाया जा रहा है जो कि आतंकवादी कृत्यां हैं या कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो इलीगल हैं, जैसा कि पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया। तो पाकिस्तान पर क्या आरोप लगता है कि वो पैसा लेता है आतंकवादियों को देता है। तो यह जो मॉरिशस है इसको भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। इसने भारत से कहा है कि हमारी मदद कीजिए, हमको इस ग्रे लिस्ट से निकालिए, क्योंकि जब तक कोई देश ग्रे लिस्ट में रहेगा उसको अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग रोक दी जाती है या बहुत न्यूनतम कर दी जाती है। भारत ने देखते हैं कि क्या कहा है और क्या कुछ आया, इस पर अभी कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। फरवरी 2020 में ही इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था और इससे इसकी जो वित्तीय स्थिति है वो काफ़ी दिक्कत इसको हो रही है। इसके साथ ही साथ अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है किस देश के साथ भारत ने FTA साइन किया है जो कि ग्रे लिस्ट में है, तो अभी तक के लिए आंसर क्या होगा, मॉरिशस। दोनों देशों ने सुरक्षित और समृद्ध हिंद महासागर के लिए कार्य करने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि दोनों देशों ने क्या किया है, अपने राडार सिस्टम का प्रयोग किया है और साथ ही साथ भारत मॉरिशस जो कि इतनी दूर है उसको अपनी सिक्योरिटी के आधार पर उसको सिक्योर करता है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत समुद्र के क्षेत्र में आती है तो हम अवेलेबल हैं, हम उपस्थित हैं। भारत ने मुक्त व्यापार समझौता भले ही कर लिया है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके सामने एक चुनौती ये भी है कि चीन ने भी जनवरी 2021 में ही, अर्थात अभी एक महीने पहले ही मॉरिशस के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। अर्थात भारतीय कंपनियों को यहां पर बड़ी टक्कर मिलने वाली। लेकिन हमने भी जो है FTA जो साइन कर लिया है इससे चाइना पर क्या होगा, नियंत्रण लगेगा। तो यहां पर हमने चाइना को काउंटर किया, लेकिन मालदीव में क्या किया है, हमने चाइना से कुछ चीजें छीन ली। हुआ क्या है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को मालदीव का दौरा किया और कहा कि जो मालदीव है यह भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत आता है और इसी के कारण पड़ोसी प्रथम नीति में मालदीव को क्या किया गया, केंद्रीय स्थान रखा गया है। और इसी से आपसे पूछा जा सकता है कोविड-19 का जो टीका पहली जो खेप दी गई थी और सबसे बड़ी जो खेप दी गई थी, अर्थात इसका जो इंस्टॉलमेंट कह लीजिए या पहला जो आपूर्ति हमने जिस देश को की वह कौन सा देश है, मालदीव है। अर्थात भारत यह समझता है कि मालदीव की जो सुरक्षा है या उसके जो इशू हैं उसमें हमारा कंसर्न है, हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि आजादी से लेकर अभी तक कई तरह से सहयोग जो है कि भारत ने किया है, कोविड वैक्सीन के संदर्भ में भी किया है। पहली खेप हमने बड़ी कहां पहुंचाई थी, मालदीव को ही पहुंचाई थी। अब हुआ क्या था कि वर्ष 2013 में यहां पर दोनों देशों ने समझौता किया था कि भारत क्या करेगा, मालदीव के डिफेंस फोर्स को मजबूत करेगा और इसके तहत मालदीव में एक मिलिट्री बेस का निर्माण भारत करेगा। यह समझौता हुआ था। समझौता कब हुआ था, वर्ष 2013 में। यह जो मिलिट्री बेस है वो UTF अर्थात उथ्रू थिला फालहू में बनना था। अब ये जो उथ्रू थिला फालहू है इसकी जो लोकेशन है मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है मौले जो कि यहाँ की राजधानी है और ये रहा आपका UTF जिसको बोला जाता है उथ्रू थिला फालहू। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आपको इससे भरोसा हो जाएगा कि ये वही लोकेशन है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये देखिए आपका ये है उथ्रू थिला फालहू जो कि आप नाम लिखा दिखाई दे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मिलिट्री बेस बनाया जाएगा और जो मिलिट्री बेस है आप इसकी लोकेशन यहाँ पर ये जो माले है इससे देख सकते हैं कितना पास में है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो चाइना की उपस्थिति है जिसको मैं शॉर्ट छोटा कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर चाइना की भी उपस्थिति है। चाइना को पहले ही माले ने क्या किया है या फिर मालदीव ने क्या किया है, एक जो है कि द्वीप दे रखा है। तो उस पर क्या होगा, यहां से ना सिर्फ नजर रखी जा सकेगी बल्कि भारत क्या करेगा, उसको वहां पर काउंटर कर सकेगा। तो यह जो मिलिट्री बेस बनना था यह कहां बनना था, उथ्रू थिला फालहू बनना था जो कि राजधानी माली के समीप में है। मालदीव इस बेस का जो प्रयोग है वो यह कहकर बनवाना चाह रहा था कि अपनी नेवी क्षमता को हम बढ़ाएंगे। लेकिन वर्ष 2015 में क्या हुआ था कि चीन ने इस बेस को बनाना अर्थात मिलिट्री बेस को बनाना
बनाने में अपनी रुचि प्रकट की। भारत ने विरोध किया। जब भारत ने विरोध किया तो मालदीव ने कहा कि ठीक है, हम चाइना से नहीं बनवाएंगे, लेकिन आप कब तक बना कर देंगे हमें कंफर्म की। लेकिन इसमें कई तरह की उठापटक होती रही, कुछ हो नहीं पाया और चीन ने इसी बीच एक फायदा उठा लिया। चीन ने क्या किया कि दिसंबर 2016 में चीन को यह जो एक आइलैंड है, यह आइलैंड मालदीव ने क्या किया, 50 साल के लिए लीज पर दे दिया। दरअसल मालदीव की जो सत्ता है, यहां पर जो शासक बैठते हैं, उन्होंने कई बार भारत के अगेंस्ट में नीतियां अपनाई है और उसी में से एक नीति है, देखेंगे कि दिसंबर 2016 में यह जो द्वीप है 50 साल के लिए लीज पर दे दिया गया और इससे क्या हुई, भारत की चिंता बढ़ गई। ठीक उसी तरह से जैसा कि श्रीलंका के हम्बनटोटा में हुआ था, वह 99 साल के लिए उसको लीज मिल गई। लेकिन भारत ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसको दे दिया है लीज पर, लेकिन हमारे भी वहां पर उपस्थिति होनी चाहिए थी। और उसी उपस्थिति को भारत ने क्या किया है, अब सिक्योर कर लिया है। हाल ही में एस जयशंकर ने अपने मालदीव दौरे पर UTF हार्बर प्रोजेक्ट, जिसको मैंने आपकी लोकेशन दिखाया, उसको बनाने का फाइनल समझौता कर लिया है। और इस तरह से जो चीन लंबे समय से इस प्रोजेक्ट को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, कई तरह के प्रलोभन दे रहा था, चीन को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है। और यह मिलिट्री बेस जो बनाएगा भारत, उससे क्या होगा, भारत की नेवी को और मालदीव के कोस्ट गार्ड को मजबूती मिलेगी। मालदीव के कोस्ट गार्ड को भारत इसलिए मजबूत करना चाहता है ताकि कभी भी चाइना जो द्वीप उसको लीज पर मिला हुआ है, उसका प्रयोग वह भारत के खिलाफ ना कर ले। दूसरा, जब यहां पर मिलिट्री बेस भारत बनाएगा तो यहां पर वह अपनी भी एक टुकड़ी रख सकता है जो चाइना की गतिविधियों को नियंत्रित करेगा। तो इस तरह से जो उसको द्वीप मिल भी गया है, उसकी जो उत्पादकता है या उसका जो प्रभाव है, भारत ने काउंटर करने के लिए अब क्या किया है, इस मिलिट्री बेस को बनाने का फाइनल समझौता प्राप्त कर लिया है। मालदीव की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत ने मालदीव के साथ $5 करोड़ का क्रेडिट एग्रीमेंट साइन किया है और इससे मालदीव क्या करेगा, अपनी द्वीपीय क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ा सकेगा। उसको हमने कहा कि पैसे ले लो, अपनी सुरक्षा बढ़ाओ, लेकिन किसी भी तरह से चाइना के आपको फेवर में नहीं जाना है। भारत क्या कर रहा है, मालदीव के सीफावारू बंदरगाह के विकास और उसकी देखभाल करने का भी समझौता भारत ने किया है। इसके अलावा हुल हुमाले में 2000 आवास बनाने का, ये जो नाम है थोड़ा अजीब है, लेकिन इसका नाम याद रखिएगा। ये जो बंदरगाह है इसका नाम याद रखिएगा। ये जो UTF है जिसकी लोकेशन हमने देखा, इसका याद रखिएगा। यहाँ पर भारत ने कहा है कि 2000 हम आवास बनाएंगे। इससे क्या होगा, भारत की जो उपस्थिति है यह मजबूत इस रूप में होगी कि न सिर्फ हम सरकारों के माध्यम से, बल्कि यहाँ की जनता, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करके भी हम क्या कर रहे हैं, मालदीव के साथ अपने संबंध मजबूत करें। हालांकि मैं एक चीज बता दूं कि यहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं, कई बार उन्होंने एंटी इंडिया जो है कि मूवमेंट चलाए हैं और वहां पर बहुत बड़ा एक समुदाय है जो धार्मिक कारणों से भारत का जो है कि विरोध भी करता है और भारत को लेकर वह कुछ चिंताएं रखता है। और इसी के कारण कई बार हमें देखने को मिलेगा कि वह उन मुद्दों पर क्या करता है, चाइना का समर्थन भी करता है। इसलिए भारत ने ये जो प्रोजेक्ट बनाए हैं यह महत्वपूर्ण है। यहां से चाइना को काउंटर किया जा सकेगा, पूरे हिंद महासागर की सिक्योरिटी को और मजबूत किया जा सकेगा, जो क्वाड की भूमिका है उसको मजबूत किया जा सकेगा। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आखिर यह जो प्रोजेक्ट हैं, आखिर कब तक भारत जो है कि चाइना के पीछे पीछे चलेगा। समय यह वह है कि भारत को क्या चाहिए, चाइना से आगे की पॉलिसी अपनानी चाहिए। बस हमारे साथ दिक्कत यह है कि ना तो हमारे पास इतना ज़्यादा वित्त है और ना ही हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसका प्रयोग चाइना समय समय पर कर कर जो द्वीपीय देश हैं उनको अपने अधीन करता है। तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि भारत ने जो कदम उठाए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे स्टिंग ऑफ पर्स की जो नीति है या फिर चाइना जो भारत को घेरने की नीति अपना रहा है उसको हम थोड़ा सा कमजोर जरूर कर पाए, लेकिन अभी भी इसमें कई तरह के जो आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता। आई होप आप समझ पाए होंगे कि भारत ने यहां पर क्या किया है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।